कुल मिलियन क्या है 400। अल्कोहल क्या हो गया 15 से 32, तो हम क्या करेंगे दोनों को घटा के यहाँ रख देंगे 17, है ना। पहले 15 था, अब 32 हो गया, 17 का अंतर हुआ। बटे में क्या रखेंगे जो स्थिर था, स्थिर क्या था, तो अल्कोहल मिलाए तो पानी स्थिर था, नया मिलियन में अल्कोहल मिलाए तो पानी स्थिर था। अल्कोहल क्या था देखिए, नया में 32 है तो पानी कितना बचेगा 68, 100 में अगर 32 अल्कोहल तो पानी 68, तो सीधा 68 यहाँ रख देंगे। 17 से कटेगा 68 4 बार में, 4 से कटेगा 4 से 100 बार में, यही है 100 ml आंसर। ऐसा प्रश्न को आप बहुत बार बनाएंगे, लेकिन जो अभी हम बताने वाले उससे उससे अच्छा तरीका इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हम लोग वर्तमान मूल्य निकाल लिए। अब आपसे पूछा जाए कि पूर्व मूल्य क्या है, पूर्व मूल्य, बस यही तरीका है, यहाँ तक सेम करेंगे। 270 रुपया में 1 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है, और क्या 10% कमी है, तो ऊपर लिखेंगे 10, कमी है तो क्या करेंगे 100 में से 10 को घटा के नीचे रख देंगे, बस इतना ही करना है। 0 0 कटा, 9 से कटेगा 27, 3 बार में 0, 30 रुपया, मतलब कमी के पहले 30 रुपये पर केजी था मेरा चेन, बस इतना ही करना है। तो चलिए मान लीजिए कि भिन्न x बटे वाई है, ऊपर के भिन्न को 25% वृद्धि किया तो क्या हो गया 125 हो गया, और नीचे दुगना किया तो क्या हो गया दुगना हो गया, इससे नया भिन्न की 2 से गुना हो गया, नया भिन्न प्राप्त हुआ 5/9। अब x बटे वाई है 125 है, यहाँ पे प्रतिशत है क्योंकि 25% वृद्धि के, प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा नीचे 100 हो जाएगा। देखिए नीचे से पहले से 2 मौजूद है, प्रतिशत अगर x% है तो उसको ऐसे लिखते हैं x/100, प्रतिशत हटता है तो 1/100 से गुना होता है, इसलिए 1/100 यहाँ पे नीचे 100 आ गया। 1 से गुना करने पे 1/100 से गुना करने पे ऐसा, ऊपर अगर 1 से गुना करेंगे सेम संख्या रह जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग x/100 रख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि x/100 है। अब यहाँ पे पहले से प्रति हटाया तो 100 आया, अब यहाँ पे हमको नीचे 100 रखना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं पहले से 2 है, अगर पहले से कोई संख्या मौजूद हो बाएं में तो हम लोग क्या करते हैं एक और संख्या रखना हो तो बीच में से गुना का चिन्ह देकर रख देते हैं। ठीक है, 5/9, अब जो जैसे कट रही से काट दीजिए, 5 से कट जाए 125, एक सेकंड यहाँ पे मत काटिए, यहाँ पे काट सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा क्लियर हो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी नहीं काट रहे हैं। 125 था और यहाँ 5 था, x बटे वाई को यहीं पे रहने देते हैं, 5/9 बराबर की उधर है वैसे ही छोड़ देते हैं, बाकी सारे संख्या को उधर ले जाते हैं जो x बटे वाई के साथ में, तो 2/100 नीचे डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा गुना में, और 125 नीचे चला जाएगा। अब काटिए, क्योंकि इधर आप लोग को बराबर किया इधर उधर काटने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो 25 से कट जाएगा 125, 25 बार में, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, तो बचा क्या x बटे वाई बराबर 4 2 जा 8 और नीचे 9। अब क्या है नया भिन्न x बटे वाई जो 8/9 है, यही मेरा आंसर है। पूछ रहा है कि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न इसीलिए सॉरी यहाँ पे एक चीज उल्टा बोल दिया, मूल भिन्न पूछ रहे हैं, तो हम लोग मूल भिन्न को x बटे वाई माने थे, है ना, और x बटे वाई का वैल्यू क्या है 8/9 है, तो आंसर हम लोग का 8/9 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको बताया जा रहा है, इसको फिर से देखिए 10% कमी हो रहा है, किसी वस्तु का 10% कमी होगा तो उसका मूल्य बचेगा क्या 90%, है ना, तो 90% को हम लिख सकते हैं 90/100। ये ऊपर क्या होता है वर्तमान मूल्य होता है, क्योंकि 10% कमी के बाद का मूल्य, पहले 10 जो भी था बढ़ा हुआ, अब 10% घट के तो अभी 90% बचा, तो ऊपर होता है वर्तमान मूल्य और नीचे होता है पूर्व मूल्य, क्योंकि पहले 100 होगा 10% घटा तो 90 बचा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं 90 है बटे 100 है, समय देखना है समय कितना है 3, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे और समय को पावर में रख देंगे, 0 0 कटा, अब 9 को गुना करेंगे, ऊपर पावर 3 है तो 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा 729, नीचे है 10 10 है तो ऊपर पावर कितना है 3, 10 गुना 10 गुना 10 हो जाएगा 1000। ठीक है,
अगर x पे पावर 3 है तो 3 बार x से गुना होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व का मूल्य है, ये कैसा मूल्य है? पूर्व मूल्य है। तो हम कैसे जानेंगे कितने साल पहले का मूल्य है? तो जो पावर था, पावर क्या था? 3 था, तो 3 साल पहले का मूल्य है। और 3 साल पहले का मूल्य देखिए प्रश्न में 729 ही दिया, मेरा यहाँ पे 729 आ गया। तो वर्तमान मूल्य 1000 ही आएगा। ठीक है, रेशियो कभी चेंज नहीं होता ऐसा ऐसा प्रश्न में। तो मेरा आंसर भी 1000 है। लेकिन अगर वैध में यहाँ 729 की जगह आता कुछ और, मान लीजिए आता 20 और नीचे आता, ऊपर आता 20 और नीचे आता 22। मान लीजिए कैसा आता है 20 और 22। ये 3 वर्ष पूर्व का मूल्य 20 है तो ऐसे लिखते हैं, सॉरी वर्तमान मूल्य 20 है तो ऐसे लिखते हैं 20। प्रश्न में वर्तमान मूल्य कितना है? 729, तो लिखते हैं 700। हमको निकालना है 3 वर्ष पूर्व का मूल्य। एक मिनट। हाँ तो वर्तमान मूल्य क्या है हमारा? 20 है। 20 है और वर्तमान मूल्य क्या है? 729 है ना। तो पूछा 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या है? 3 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पे नीचे 22 है तो हम 22 का वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे? 729 गुना 22 बाई 20 करके। फिलहाल ऐसा पूछा नहीं इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर का जो मूल्य है वर्तमान मूल्य, नीचे का मूल्य होता है, नीचे का मूल्य होता है पूर्व मूल्य। कितना पूर्व कितना वर्तमान? तो वर्तमान तो आज ही हो गया, और कितना वर्ष पूर्व? तो जो पावर आप दिए उतने वर्ष पूर्व, पावर 3 दिए है तो मूल्य में 3 वर्ष पूर्व का निकलेगा। ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आप एक साइड में नया मिश्रण मान लीजिए। कि नया मिश्रण जो है ना, मान लीजिए 100 होगा, और नया मिश्रण में क्या है? 32 अल्कोहल है। एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 मिलीलीटर बिलियन में, जिसमें 15% अल्कोहल था, कितना अल्कोहल और मिला दे कि अल्कोहल की सांद्रता 32 हो जाए। तो नया मिलियन में अल्कोहल हो गया 32, तो बचा क्या? पानी। हो जाएगा 68। 100 में अगर 32 अल्कोहल तो 68 पानी। नया मिश्रण में। ठीक है। एक चीज और देखिए कि अल्कोहल को मिलाए इसलिए प्लस का चिन्ह दिए, पानी को कुछ नहीं किया इसलिए स्थिर है। बस इतना ही है, माइंड में रखना है, इसको माइंड में रखना है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो कुल विलियन है, ठीक है, हम देखेंगे कुल विलियन को, कुल विलियन को क्या करते हैं, और नीचे रखते हैं स्थिर, स्थिर विलियन जो स्थिर है, स्थिर पदार्थ, और गुना का चिन्ह देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जिस चीज को मिला रहे हैं दोनों का अंतर, तो अल्कोहल क्या है? 15% से 32% हो गया, तो जो मिलाए, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। इससे ज्यादा शॉर्टकट इस प्रश्न का हो ही नहीं सकता, और इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता क्लियर कि बहुत आसानी से बन जाए। ये 100 ml और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कुल विलियन को रखना है, गुना देना है। अल्कोहल 15 से 32 हो गया तो घटा दीजिए, कितना मिला है, कितना बढ़ा अल्कोहल? 15 से 32, तो 17 बढ़ा, 17 रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे? जो स्थिर है। स्थिर क्या था? पानी, क्योंकि अल्कोहल, अल्कोहल मिला रहे हैं, प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है अल्कोहल मिलाया जाए। ठीक है, तो जो स्थिर है नीचे रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का भी जो अभी आपको बताने वाले हैं, उससे ज्यादा शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है, और उससे ज्यादा जल्दी बना ही नहीं सकते। इसमें दो चीज पूछे जाते हैं, वर्तमान मूल्य और पूछा जाता है पूर्व मूल्य।
ऐसा प्रश्न को आप बहुत बार बनाएँगे, लेकिन जो अभी हम बताने वाले हैं उससे अच्छा तरीका इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो हम क्या कुल खर्च ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे एक्स्ट्रा सामान कितना मिल रहा है, 270 में 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक? गुना का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे क्या कमी हुआ, 10% कमी हुआ, तो 10/100 है ना, 10% कमी हुआ। मतलब यहाँ समझे क्या हुआ? देखिए, फिर से देखिए, कितना कमी हुआ? 10% कमी हुआ, ठीक है? परसेंट हटेगा तो 10 के पास से 10 के परसेंट हटाते तो नीचे 100 लाते, कट गया, तो आंसर हो गया 27। बस यही है, 27 रुपये पर केजी। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हम लोग वर्तमान मूल्य निकाल लिए। अब आपसे पूछा जाए कि पूर्व मूल्य क्या है? पूर्व मूल्य, बस यही तरीका है, यहाँ तक सेम करेंगे। 270 रुपया में 1 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है और क्या 10% कमी है, तो ऊपर लिखेंगे 10। कमी है तो क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा के नीचे रख देंगे, बस इतना ही करना है। 0 0 कटा, 9 से कटेगा 27, 3 बार में 0, 30 रुपया। मतलब कमी के पहले 30 रुपये पर केजी था मेरा चिन्ह, बस इतना ही करना है। इसे ज़्यादा अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आता, ऐसे देखिए, हम ऐसे लिखे, जो कुल खर्च था बटे जो कुल खर्च था बटे आपको जो एक्स्ट्रा सामान मिला, जो परसेंट का कमी या वृद्धि हुआ, ये वाला यहाँ से, जो भी हो, कमी हो वृद्धि हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ रख देना। इससे मेरा वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। पूर्व मूल्य निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, पहला लाइन सेम है, कुल खर्च बट एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी में आपको सामान मिल गया, x% कमी हुआ है तो लिखेंगे x, कमी हुआ है तो 100 में घटा देंगे x, तो ओवर राइट हो गया, ओवर राइटिंग हो गया, तो कमी हो गया तो 100 में से x घटा देंगे, बस वही यहाँ पे किया गया है। वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देते हैं, बस इतना ही करना है इसमें। देखिए, एक संख्या को 10% कम किया जाता है, कमी के लिए लिखेंगे -10, फिर जो संख्या था फिर से उसको 20% कम किया जाता है। एक ही संख्या को जब लगातार उसी को अगर जैसे एक संख्या को हम कम किए फिर उसी को कम कर दिए, या किसी संख्या को कम किया फिर उसी को वृद्धि कर दिए, तो ऐसे बनाया जाता है। कम किए 10% और फिर उसको 10% कम कर दिया। दोनों सेम चीज़ है तो यहाँ पे गुना, दोनों सेम चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। क्यों? क्योंकि पहले वीडियो में बता चुके क्यों होता है, उसको देखिए आप लोग। तो 10 को 20 से गुना कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए। माइनस 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 क्या होगा? जुटेगा, तो जुटेगा तो क्या होगा? 10 और 20 30, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा के पहले माइनस का चिन्ह है। 2 बन जा 2 1 जा 2 हो जाएगा, +2। अगर प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा, और घटेगा चिन्ह कौन सा होगा? जो बड़ा के पहले 30 है, हाँ बड़ा के 30 है, बड़ा के पहले माइनस है, देखा, -28। माइनस में क्या होगा? 28% कमी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस संख्या को 15 घटाने पर किस संख्या में 15 घटाने पर वो 80% हो जाती है? तो मान लीजिए कि संख्या 100% था, हम उससे 15 घटा दिए तो संख्या बची 80%। अब एक जैसा चीज को एक तरफ कर लेंगे, परसेंट परसेंट को एक साइड कर लेंगे, तो 100% यहाँ 80 प्लस में तो बराबर किया जाएगा, तो -80%, तो बराबर 15, क्योंकि माइनस से 15 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 100 में से 80 गया तो 20%, 15 जैसे था वैसे रहेगा। वह संख्या क्या है?
संख्या का 40% क्या है? जो निकालना है यहाँ रखते हैं, 40% निकालना। 15 गुना 40 क्रॉस गुना करते हैं। इस तरीके को हम लोग कल अच्छे से एक्सप्लेन किए, पहले वीडियो में उसको देख सकते हैं। 15 गुना 40 नीचे ऊपर गुना होता है, 40 गुना 15 बचा क्या 20, 20 आ जाएगा नीचे। 20 गुना 2, 40 से 20 से 2 बार में कट जाएगा। 15 गुना 30, 30। आंसर यही है 30। इतना हम लोग किए, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे, मन में थोड़ा सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? अगर हम किसी संख्या में 15% 15 घटाए तो 80% रह गया। संख्या तो 100% होता है, तो उसमें क्या घटाएंगे 80% रह जाएगा? तो 20% घटाएंगे, मतलब हम 20% घटाए हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 15% घटाए हैं, तो वैल्यू सेम होगा, है ना? क्योंकि संख्या में 15 घटाने पर संख्या 80% हो जा रहा है, मतलब कि जो 15 है वो 20% के बराबर है। तब तो 20% घटाए तो 80 बच गया। संख्या का 40%, अब देखिए 20% का मान 15 है, तो 40% का मान कितना होगा? 30 दुगना है, क्योंकि अगर नहीं निकालना है तो वैसे निकाल लीजिए। 15 गुना 40 या क्रॉस गुना करते हैं ऊपर नीचे, जो बचता है नीचे लाते हैं। 20 गुना 2 40, 15 गुना 30, 15 गुना 2 30। संख्या 100% मान लीजिए, ठीक है? संख्या 100% होगा, उसका 44% और 33% के बीच के अंतर, ठीक है? 44 और 33 के बीच का अंतर 11% होगा। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 44 संख्या का 44 और 33 के बीच में 11% का अंतर है, और अंतर है कितना? 286 का। हम क्या करते हैं, दोनों बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में वैल्यू 11%, इस संख्या डिजिट में वैल्यू प्रश्न में दिया है ना? संख्या का 54% क्या है? 54% निकाल दीजिए। जो निकालना है इस जगह पर रखते हैं, यहाँ पे नीचे में बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह देते हैं, नीचे ऊपर गुना करते हैं। 286 गुना 54 बच गया 11, और नीचे लेंगे 11। 11 से कटेगा 2 बार में 22, बचा क्या? 6 आधा कटेगा 6। ठीक, 26 गुना 54 क्या हो जाएगा? 1404। यही है आंसर हम लोगों का। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। दोनों सेम प्रश्न है। संख्या का 66% 44% के बीच अंतर 275। तो संख्या 64% क्या? आप लोग खुद से बनाइए, ऐसा ही क्वेश्चन। बोल रहे 85% जोड़ते हैं तो परिणाम वही संख्या आता है। 85% में 75 जोड़ते हैं, परिणाम वही संख्या। मतलब कि संख्या 100% होता है, तो 100% में 85% में हम 75 जोड़े तो संख्या 100% हो गया। मतलब 75 क्या 15 के बराबर होगा, 15%। लेकिन नहीं समझ पाए, देखिए ऐसे 85% में अगर हम 75 जोड़े तो क्या हुआ? वही संख्या मिल गया। संख्या को 100% मान, संख्या को 100 मान लिया, ठीक है? हाँ ना? क्या 100%? तो 85% में 75 जोड़े तो संख्या वही मिल गया, यानी 100% मिल गया। परसेंट अब हम लोग बार बार एक एक लाइन को नहीं लिखेंगे, घटा घटा के डायरेक्ट लिखेंगे। परसेंट वाले को एक साइड करेंगे और डिजिट को एक साइड करेंगे, तो 85 इधर जाएगा बराबर के, तो 100 में घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 15। और 75 बराबर को उधर इधर इधर 75 तो कुछ किया नहीं, इधर ही रख गया, तो 15% वैल्यू 75 हो गया, ठीक है? कुछ नहीं किया, बस खाली घटा दिए हम लोग। 85 और 100 को एक साइड किए, 75 एक साइड रख दिए। तो 15 का मतलब 75 होता है। संख्या क्या है? संख्या 100% है। 75 गुना 100, नीचे ऊपर गुना होता है। 75 गुना 100 बचा 15। 15 से अब 75 कट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे काटने के बाद जो दिखना बन जाता है डिजिट क्या है, ठीक है? 15 से 75 कटेगा 5 बार में, हो जाएगा 500। आंसर भी 500। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन था, वहाँ पे घटाना था, यहाँ पे जोड़ना था। देखिए ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, यहाँ पे घटाया, वहाँ पे जोड़ा गया। इस प्रश्न को ए बी से 15% अधिक है।
तो बी को 100 मान लीजिए, ए हो जाएगा 115। ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ए क्या है, बी से 15% अधिक है, तो 15% अधिक है तो लिखेंगे 15। अधिक है तो नीचे क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, 115 गुना 100। बस इतना ही करना। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा 15, 3 बार में कटेगा 23। तो 300/23, इसको बराबर के बाद 2 अंक तक अगर लाएंगे तो 13.04। देखिए, अनुपात है यहाँ पे कि किसी गांव में लड़का का और लड़की का 3:2, इसको उल्टा मत लिखिएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा दिक्कत है, 3 का 30%, 70% निकालना दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, अगर अनुपात है, x अनुपात y है, तो दोनों तरफ अगर हम 100 से गुना कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग यहाँ भी वही करेंगे। 3 और 2 है तो 3 को भी 100 से गुना कर देंगे, 2 को भी 100 से गुना, अपने मन से कर देंगे। अनुपात बीच में है तो दोनों तरफ किसी भी एक संख्या से गुना कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर, ठीक है। ऐसे इसलिए कि अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब हमको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि गांव में परीक्षा में बैठने और नहीं बैठने वालों के बीच का अनुपात क्या है ना। तो कितना लोग बैठा है, चलिए देखते हैं, बैठने वाला का संख्या निकालते हैं। 30% लड़के, 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे, तो 300 का 30% बैठा लड़की और 200 का 70% बैठी लड़का, बैठी लड़की। 100 से 3 कटा, 300 कटा 3 बार में, 30 गुना 3 90, प्लस यहाँ 100 से 200 कट जाएगा 2 बार में, 70 गुना 2 140। कितना लोग बैठा, 230 लोग। हमको अनुपात निकालना है, किसका अनुपात, बैठने वाले और ना बैठने वाले में। तो 500 में से अनुपात ऐसे निकाला जाता है सीधा, एक संख्या और दूसरे संख्या का अनुपात निकालेंगे, सीधा ऐसे लिखते हैं x अनुपात y। तो x बैठने वाला है और y नहीं बैठने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों को बैठने वाला मिल गया कि 230 है। अनुपात निकालेंगे, डायरेक्ट अनुपात का चिन्ह देंगे। 500 कुल बच्चा है, 300 और 200 500, 500 में 230 ही बैठ गया, तो कितना ने बैठा होगा, 270, उल्टा लिख, 270 लोग ने बैठा होगा, है ना। यहाँ पे हम निकाल लिए कि कितना लोग बैठा है, इसको फिर से एक बार समझिए। रेशियो था 3:2, अपने से दोनों तरफ 100 से गुना कर दिया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अनुपात में संख्या रहता है तो हम दोनों तरफ एक संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना लोग बैठा, 300 का 30% और 200 का 70%। तो हम निकाल लिए 300 का 30% प्लस 200 का 70%। यहाँ पे कैलकुलेट किए तो 90 आया, यहाँ पे कैलकुलेट किए तो 140 है। दोनों को जोड़े, 230 लोग था एग्जाम में बैठने वाला। तो अनुपात क्या निकालना है, बैठने वाला, ऐसे निकालना है, बैठने वाला प्लस नहीं बैठने वाला। बैठने वाला का वैल्यू 230 आ चुका है। तो अगर 500 कुल बच्चा ही है, 300 लड़का 200 लड़की कुल यही है, तो उसमें 230 बैठा तो 270 नहीं बैठा होगा। हम लिखेंगे 230 अनुपात 270, यहाँ पे नहीं में 270 आ गया, 0 0 कट गया, बीच में अनुपात रहे तो ऊपर काट सकते क्योंकि अनुपात को हम बताए थे। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे सेम चीज़ है, तो ऐसे में कैसे काटते ऊपर ऊपर, तो यहाँ पे काट दिए ऊपर ऊपर। 23:27 आंसर यही होगा, यहाँ पे 0 0 कट गया, 23:27। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और कितना प्रश्न बचा है, 3 और है, चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। इसको देखें, 1100 में 50% लड़के और 900 में 40% लड़की उत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण का निकालना, अनुत्तीर्ण कितना लोग हुआ। तो देखिए हम लोग बताए थे
कैसा प्रश्न में अगर x बटे वाई के रूप में आने वाला हो संख्या तो हम 100 से गुना करके प्रतिशत चेंज कर देते हैं। तो x बटे वाई तो ला ही सकते, वाई क्या है, इसमें x और y क्या हो सकता है, कितना लोग अनुत्तीर्ण होगा, अनुत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण जो लोग उसका प्रतिशत निकालना है, हमको ऊपर रखना पड़ेगा अनुत्तीर्ण और नीचे रखेंगे कुल छात्र छात्रा और गुना करेंगे 100 से, एक्स बटे वाई में ला सकते तो वही करेंगे। अब 1100 में से अनुत्तीर्ण का कुल संख्या निकालते हैं फेल लोग का, क्योंकि फेल का प्रतिशत निकालना है। 1100 का 50% क्या है पास, तो 50% होगा फेल, प्लस 900 का 40% लड़की है क्या पास, तो 900 में अगर 40% पास है तो 60% फेल होगी, सीधा 100 में घटा दिए, 40 पास तो 60 फेल, रखेंगे 60। 60 फेल इसलिए निकाल रहे क्योंकि उन लोगों को फेल का प्रतिशत निकालना। तो कितना हो गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, यहाँ बचा 550, 2 जीरो कट गया, यहाँ 9 गुना 6 54, तो कितना हो गया 1104 लोग फेल, हमको फेल का प्रतिशत निकालना है। एक सेकंड, कोई सा छोटा लड़की यहाँ 900 में पे 90 ही लिखे, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, फिर से देखिए इसको, वही लगा कि कुछ छोड़ चुके हैं। 900 सेम, सबको सेम रहेगा, बस 90 था वहाँ पे गलती से लिखे, उसको 900 कर दिया। 6 नंबर क्या आ गया 540, यहाँ कितना हो गया 550, यहाँ 550 था ना, 540, कुल फेल कितना हो गया, फेल का प्रतिशत निकालना है तो फेल का संख्या निकालेंगे 1090। फेल प्रतिशत कैसे निकालते हैं, फेल का प्रतिशत निकालना तो लिखेंगे फेल छात्रों का संख्या, नीचे लिखेंगे कुल, हो जाएगा 2000, कुल कहाँ से लाया 2000, तो 1100 लड़का 900 लड़की दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे आ गया बटे में, एक्स बटे वाई में, तो परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, काटिए 3 जीरो कट गया, 109 को 9/2 कितना बचा 1.5 प्रतिशत आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, फेल का प्रतिशत निकालना है तो पहले फेल का संख्या निकालेंगे, तो फेल का संख्या कैसे, 1100 में 50, 1100 में अगर 50% पास है तो 50% फेल होगा, तो हम यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे वही कि 1100 का 50% निकाल लिए। अब उसके बाद 900 में अगर 40% पास है तो 900 में 40% फेल हो गए, यहाँ देखिए 900 का 40% पास है तो 900 का 60% फेल हो गए, 60% निकाल लिए, है ना। संख्या निकल गया इधर से, पहला से निकल गया क्या, यहाँ से निकला 550, यहाँ से निकला 540, दोनों को जोड़ दिया, तो 1090 आया, उनको निकालना है फेल का संख्या, 1090 छात्र आ गया, निकालना कितना प्रतिशत फेल हुआ, प्रतिशत के क्या करते हैं, तो कुल कितना फेल है 1090 बटे क्या करेंगे, कोई टोटल बच्चे 1100 प्लस 900 2000 गुना 100 बस। चलिए देखिए 17 ऐसा है कि दोनों है पास में, दोनों विषय फेल हुआ, तो मान लीजिए ऐसा होगा, इधर इंग्लिश के लिए है और इधर मैथ के लिए है, बीच में कौन है, बीच का हिस्सा क्या है, इंग्लिश और मैथ दोनों, जो बीच में होगा यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं इंग्लिश में भी टच कर रहा है मैथ में, तो दोनों होगा इंग्लिश प्लस मैथ। यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तर है ना, 52% देखिए, बोला जा रहा है कि 52%,
52% अंग्रेजी में फेल हुआ है और 42% क्या है गणित में और 17% दोनों में। तो मैं लिखेंगे जो अंग्रेजी में फेल हुआ है 52%, गणित में फेल हुआ है 42%, 17% फेल हुआ है दोनों में। अब इसमें क्या करते हैं, जब टीचर पूछे होंगे क्लास में इंग्लिश में कौन फेल हुआ, कि 52 लोग हाथ उठाया होगा, साथ में 17 लोग भी हाथ उठाए होंगे, क्योंकि इंग्लिश में फेल है ना? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में फेल है। फिर टीचर मैथ के पूछे होंगे कि मैथ में कौन-कौन फेल हुआ, तो 42 लोग हाथ उठाएगा और इसके साथ ये 17 लोग दोबारा हाथ उठा दिया होगा कि हम भी फेल है, क्योंकि दोनों विषय में फेल है। अब 17 के बाद 2 बार गिना जा चुका है, एक बार इंग्लिश में भी, एक बार मैथ में भी। 17 को गिनना था 1 बार और गिना गया है 2 बार, है ना? तो क्या करेंगे, 1 और 17 को घटा देंगे ताकि जो मेरा जो कैलकुलेशन है सही हो, क्योंकि हम 2 बार इसको गिन चुके हैं, तो एक ही बार रखना है, एक ही बार गिनना है सबको, क्योंकि गिनती तो एक ही बार होता है सभी छात्रों का, ठीक है? क्या करेंगे ऐसे, 52% इंग्लिश प्लस 42% गणित, और जो 2 बार हम 17 को गिन लिए थे इंग्लिश में भी मैथ में, तो 1 बार 17 को घटा देंगे। क्या हो जाएगा, इससे मेरा ओरिजिनल निकल जाएगा जो जो केवल एक विषय में फेल हो। एक्यूरेट निकल जाएगा जो केवल एक विषय में फेल हो। मतलब जो जो सिर्फ़ वैसा छात्र निकलेगा जो सिर्फ़ इंग्लिश या फिर सिर्फ़ मैथ में फेल हो, दोनों विषय का फेल हट जाएगा। फुल फेल निकल जाएगा। तो 52 का 42 क्या हो गया? 94 माइनस 17। 77% बच्चा फेल है। 77% बच्चा पूरे क्लास का टोटल बच्चा जो 77 वो फेल है, ठीक है? लेकिन हमसे पूछ रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण कौन है? अगर 72% बच्चा दोनों विषय में फेल है, कोई इंग्लिश में फेल है, कोई गणित में फेल है, पास कौन होगा? अगर 100 में से 77 अगर फेल है, यहाँ पे लेकर सारा छोटा हो जाएगा। अगर 100 में से 77 बच्चा फेल है, तो पास कौन होगा? 23 बच्चा पास होगा, 23% बच्चा पास होगा। यही आंसर है। 77% फेल, 23% पास, यही आंसर है। यहाँ भी है। इसके बाद फिर से वीडियो को पीछे बैक करके देखिए, समझ जाइएगा। क्योंकि 2 बार नहीं बोल रहे कि वीडियो लंबा ना खींचा जाए, इसलिए एक ही बार बोल रहे हैं, आप इसको बैक करके देखिए। इस सेम प्रश्न आप लोग का होमवर्क रहा है। वो थोड़ी देर पहले इसको पढ़े थे यहाँ पे। यही, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा प्रश्न को फिर से पढ़िए, खुद से बनाइए इस वाले को। लगभग हम लोग का क्रैश कोर्स ये वाला प्रतिशत चैप्टर खत्म हो जाएगा। ग्रुप डी में ऐसा ही क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा आता है नहीं। ठीक है, 1-2 को अगर अभी आने वाला भी हो उसको देख लिया जाएगा। आप इसको देखिए, अब हम लोग इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग आगे इसको प्रैक्टिस करके रखिए आप लोग। क्लियर होगा। अब आज हम लोग दूसरा क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पहला क्लास शुरू नहीं किया तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25 अधिक है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो ए के वेतन के बारे में बताया जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, चलिए ए को तो रिलेट कर दिया कि बी से 25% अधिक है। बी के बारे में तो कुछ यहाँ बताया नहीं कितना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे प्रश्न में, कि बी के वेतन को 100 मान लेंगे। अब ए का वेतन बी के वेतन से क्या है, 25% अधिक, तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 100 से 25% अधिक होगा तो 125 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 20 एक्स्ट्रा आ गया, ये आंसर ही लगता है। तो अब इसके बाद आता है हम लोग किस चीज़ पे, तो आप लोगों को बताए थे जब ऐसा 2 संख्या दिया हुआ रहे, सबका वैल्यू दिया रहे और हम लोगों को प्रतिशत में आंसर लाना रहे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्स बटे वाई के रूप में लाने के लिए। एक्स बटे वाई के रूप में लाने से क्या होता है कि उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग का उत्तर प्रतिशत में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक्स क्या है, तो जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा हो एक्स, वाई क्या है, जो फूल है जिससे जिससे एक्स का तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है।
तो कम है तो कम का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? तो ए को मिलता है 125 और बी को मिलता है 100, तो 25 कम है। ठीक है। अब बी का वेतन का तुलना किससे किया जा रहा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? ए के वेतन के सापेक्ष में पूछा जा रहा है। तो हम ए के वेतन की वैल्यू को नीचे रख देंगे जिसका मान है 125। ए का वैल्यू क्या है? 125 है। बस वही हम बता रहे थे आपको। मैं वही बता रहा था कि एक्स बटे वाई के रूप में लाया जाता है। यहाँ पे एक्स बटे वाई के रूप में चला आया। ठीक है, प्रतिशत में आंसर चाहिए कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे? एक्स बटे वाई है ही, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। कटेगा 25 से 125 5 बार में, 5 से कटेगा 100 20 बार में। तो 20% कम है। इसको अगर समझ नहीं पाए तो देखिए। नहीं तो ऐसे अगर इसको आप अगर समझ नहीं पाए तो देखिए कैसे बनाया जाता है ऐसे प्रश्न को। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे बॉक्स में बता रहे हैं। दो लोग हैं, एक ए है दूसरा बी है। अब किसी का वेतन 25% अधिक है। ठीक है, तो अगले का वेतन कितना कम है ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर एक का वेतन अधिक है दूसरे का कम होएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो 25% अधिक है, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे 25। बाय में क्या लिखेंगे? अगर अधिक है तो 100 में जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 125। अगर ये 25 यहाँ पे कम होता है तो 100 में घटा के लिखते। बस क्या हुआ? 25 बटे 125 के रूप में आ गया, 100 से गुना कर देंगे क्योंकि एक्स बटे वाई के रूप में हो तो 100 से गुना करने से प्रतिशत में निकल जाता है। तो 25 से कटेगा 25 105 बार में और 5 से कटेगा 100 20 बार में। तो 20% कम है, ये आंसर है। इसको हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं, एग्जाम में ऐसे बनाइएगा। अभी दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। सेम वैसा ही प्रश्न है, सब रिपीट किया गया है। यहाँ पे जब चेंज किया गया कम है, पिछले प्रश्न में अधिक था इस बार कम है। तो कितना कम है? 20 कम है। अभी बताया गया था कि अगर कम हो तो क्या करें? 100 में घटा के यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। तो 20 से गुना होगा 80, 20 से 80 4 बार में डिवाइड होगा, 4 से 100 25 बार में होगा। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? 25%। यही आंसर है। यहाँ पे देखिए पीडीएफ में आंसर दिया। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ को मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका एप्लीकेशन का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी तक दो ही था, एक दूसरे से कम था, यहाँ पे तीन है। तो बताया जा रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो मान लीजिए कि संख्या है एक ए, दूसरा संख्या है बी और तीसरा संख्या है सी। अब दो संख्या क्या तीसरी संख्या से 25% कम है और 20% कम है। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं क्योंकि तीसरी संख्या का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो पहली संख्या क्या है? 25% कम है। तो 100 से अगर 25% कम हो तो क्या होगा? 75। सीधा 100, अगर यहाँ पे 100 रहे तो 25% अधिक है, तो सीधा 25 जोड़ दीजिए। 25% कम है तो 25 घटा दीजिए 100 में। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? 20% कम है। तीसरी संख्या से 20% कम है। तीसरी संख्या क्या है? 100, 100 से 20% कम है तो कितना हो जाएगा? 80। अब आपका तीनों संख्या आ गया, ए बी सी। अब पूछा क्या जा रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो पहली संख्या को ऊपर रखेंगे। इससे पूछा जा रहा है पहली संख्या का तुलना किया जा रहा है दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे? ऐसे बटे में नीचे रखेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 20 से कटेगा 4 बार में 80, 20 से कटेगा 5 बार में 100। अब तो यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 75 को 5 से गुना करके 4 से डिवाइड देंगे। थ्री 75 होना चाहिए। और नीचे 75 को 5 से गुना करेंगे 375, और नीचे आपका 4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 93.75। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगर यहाँ पे डिवाइड करना नहीं आता है तो एक बार ऐसा करके डिवाइड कीजिएगा। अगर इसको भी, अगर आप इसको भी नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसके अलग से वीडियो बना दिया जाएगा।